तो क्यों लेकर आई आप मुझे? मैं तो नहीं मिन्नतें कर रही थी आपसे कि मुझे यहाँ लेकर आए, और ना ही मेरा कोई लव अफेयर चल रहा था आपके बेटे के साथ। ना लेकर आती आप मुझे तो ना कर देती, क्यों हाँ की? मैंने हाँ नहीं की, वो तो किसी ने पूछने की जहमत ही नहीं की। माँ बाप ने बोझ समझकर आपके सर पे फेंक दिया मुझे, वरना मुझे नहीं आना था इस घर में। मुझे तो वैसे ही किसी दुबई वाले से शादी करनी थी। मैं जलूं सुर्ख चांदनी तले। आयदा बेटा, खाला के लिए चाय बना कर लाओ। खाला वैसे भी क्या बात थी कि घर आए मेहमान को यूं जाने को कहना पड़ा। मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। ना मैंने उनको यहाँ बुलाया था और ना ही मैंने उनको वापस भेजा। जिस तरह वो रिश्ता लेकर आए हम लोग भी लेकर आए। जाहिर सी बात है, अगर एक बच्ची के दो रिश्ते आ जाए तो ये तो माँ बाप फैसला करेंगे ना। हम लोग घर वाले थे, रुक गए, और वो लोग बाहर वाले थे, चले गए। हम जानते हैं ये मौका नहीं है बात करने का, लेकिन मजबूरी ही कुछ ऐसी हो गई है। ये मेरा बेटा है ना, पगला है, ये पसंद करता है आयदा को। वो जॉब की वजह से हम लोग पहले बात ही नहीं कर पाए। आयदा भी तुमको पसंद करती है? लो भाई, ये तो वो ही हुआ ना, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। हमारे घर में ये सब कुछ चल रहा है, हमें ही पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। खालूजान, मैं आयदा की बहुत इज्जत करता हूँ, और असल में गलती क्या है? पर यूं छुपा के रखना तो गलत है ना यार। बदर, आप क्या कहते हैं? मुझे तो कोई एतराज नहीं। ऐसा लगेगा जैसे आयदा अपने घर चली गई। अम्मा इतनी जल्दी नहीं है फैसला करने की, जरा सोच ले। खाला, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मुझे भी बस यही एक मसला नजर आ रहा है। अमान मेरे भाइयों जैसा है, लेकिन अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो मैं इसी जुमे को आयदा को अपने घर लेके जाना चाह रही हूँ। आयदा बेटा, बेटा। सफीना, ये कुछ जल्दी नहीं है? नहीं, अब देर की गुंजाइश नहीं है। आयदा मान की खुशी है। अब नौकरी हो या ना हो, ये अपनी खुशी को खुद बरकरार रखे। क्यों अम्मा? मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आयदा की जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल है, जानता हूं भाभी, पर आयदा से किए हुए वादे से बढ़कर कुछ नहीं है। रुखसाना, आयदा को मुझे दे दो। ठीक है, आज से आयदा तुम्हारी बेटी। कम से कम बर्तन तो कोई और धो दे। मैं तो थक गई हूँ घर के काम कर करके। मैं यहाँ की नौकरानी तो नहीं हूँ। शुमाला, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, मैं तुम्हें किसी महल से लाई हूँ। तुम इससे भी छोटे घर में रहती थी। बहुत ही नाशुक्री हो। तो क्यों लेकर आई आप मुझे? मैं तो नहीं मिन्नतें कर रही थी आपसे कि मुझे यहाँ लेकर आए, और ना ही मेरा कोई लव अफेयर चल रहा था आपके बेटे के साथ। ना लेकर आती आप मुझे। तो ना कर देती, क्यों हाँ की? मैंने हाँ नहीं की, वो तो किसी ने पूछने की जहमत ही नहीं की। माँ बाप ने बोझ समझकर आपके सर पे फेंक दिया मुझे, वरना मुझे नहीं आना था इस घर में। मुझे तो वैसे ही किसी दुबई वाले से शादी करनी थी। कोई खुदा का खौफ करें, क्यों इस तरह लड़ रहे हैं आप लोग? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। भाभी, भाई ने सुन लिया तो? सुन ले बेशक, नहीं डरती किसी से। यही तो मसला है, कोई डर ही नहीं है। अब इसकी शिकायत करूं तो किससे? माँ बाप तो मर गए और भाई भाभी पूछते तक नहीं। पता है मुझे कि मैं अकेली हूँ, पता है मुझे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो उठा ले आप सब मेरा फायदा। अम्मा आप जाएं, भाभी आप भी जाएं, मैं आटा गूंद दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी। भाभी, किस चीज की कमी है इस घर में?
इज्जत तो इसको रास ही नहीं आती। अगर मुख्तार सुन लेता ना ये सब। अम्मा आपको पता तो है इनकी आदत का, आप क्यों करती हैं अपनी तबीयत खराब? आप जाएं अंदर। जो नाशुक्रे हैं वो नाशुक्रे ही रहेंगे, आज और जिंदगी भर। जिनको इतने साल पेट काट काट के खिलाया, आज उन्हीं ने अपने भाई से मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझा। भाई वाह। चुप हो जाओ शुमाइला। हाँ हाँ, मैं ही चुप हो जाती हूँ, उंगली रख लेती हूँ मैं होठों पे। अब जबान तो बंद नहीं हो रही, क्या करूँ, जबान काट दूं? हाँ काट दो। मीर घर में शादी होती ना उसकी, तो भाई का भी फायदा होता, उसे बेटा बना के रखते, सारे घर की शक्ल बदल जाती। रिश्तेदारी है तो बेवकूफी भी करनी है क्या? बाद में बहन आ जाएगी भाई के पास और हाथ फैलाएगी अपने मियाँ के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जब उसने फैसला कर ही लिया है तो खुद गुजारा करेगी, और मैं तो अम्मा और अब्बा से बात नहीं करूंगा। बात ना करने में आपका तो बड़ा फायदा है। जवाद का 3 मंजिल का घर है, अपनी मोबाइल की दुकान है उसकी। इसमें आयदा को इतना सीधा समझती थी, लेकिन वो तो पूरी ही निकली। लेकिन मैं क्यों अपना सर फोड़ रही हूं? जिसे जलना है जले जहन्नुम में मेरी बला से। अरे तुम भाभी को छोड़ो, वो तो कभी खुश नहीं हो सकती। तुम बताओ, तुम खुश हो? बहुत। लेकिन सच कहूँ गुमान तो थोड़ी दुखी भी हूँ। दुखी? मुझसे शादी करने पे? नहीं अमान, तुम पर बोझ बनकर आ रही हूँ ना। सोच रही थी थोड़ा और पढ़ लिख लिया होता, कोई डिग्री हासिल कर ली होती तो शायद तुम्हारा हाथ ही बता लेती। जिनके लिए बोझ बन रही हो वो कौन है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो आयदा। मेरे लिए तुम कभी भी बोझ नहीं बन सकती। हाँ, शुरू के कुछ दिन सख्ती के होंगे, उसमें मिल बांट के गुजारा कर लेंगे यार। बस टेंशन इस बात की है कि अभी शायद मैं तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां भी पूरी ना कर सकूं। शादी की बात तो कर दी है, शादी का जोड़ा तक खरीदने का पता नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये जोड़े बोड़े। और हाँ अमान, कोई फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। शादी का महंगा सा जोड़ा उस दिन लूंगी जिसे मेरे अमान की जॉब लग जाए। आई लव यू आयदा। मैं भी आपसे बहुत प्यार। वाह यार, ये शर्ट अच्छा है। यार जवाद, हो जाओ, गुस्सा खत्म भी कर। गुस्सा खत्म हो जाएगा तो क्या जुनून उतर जाएगा? सुना है रिश्ते की मना हो गई तुम्हारे जवाद। क्या मसला है तुम्हारा? अरे इसमें तपने वाली क्या बात है यार? लड़की ने ना कर दी और गुस्सा हम पर। जवाद मेरी बात आवाज बंद कर। फोन करके बताया कि तूने मना कर दिया उसने। अपने काम से काम है, आइंदा कभी आयदा का नाम लेना मैं तेरी जान से मार दूंगा। तुझे मारने से क्या होगा, वो तुम्हारी नहीं हो जाएगी। जा यार तू जा, छोड़ा भी जा। इतना भी नहीं सोचा कि जरा सा मशवरा कर ले? कभी तो अपनी जबान बोल लिया करो, और जिसकी जबान बोल रहे हो उसको अपने साथ बिठा लेते। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, भाई हूं मैं उसका, फैसला लेने का मुझे हक है। हमारा हक तुमसे ऊपर ही रहेगा मुख्तार, हम माँ बाप हैं उसके। तो ठीक है, फिर आप लोग ही उसकी शादी करवा दें। उसके लिए मुझसे पैसे मत मांगिएगा। ठीक है बेटा, नहीं मांगेंगे पैसे। वैसे भी सफीना तो कह के गई है ना कि सब कुछ सादगी से होगा। किस मिट्टी का बन गया तुम्हारा दिल मुख्तार? अगर तुम इतने बड़े हुए हो तो किसके पैसे से? अम्मा बुरा मत मानिएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक जो कुछ किया है मैंने खुद किया और अब तक कर रहा हूं, और घर में पैसे भी देता रहा हूं। एहसान जता रहे हो माँ बाप पे? जी नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज तक जिस बेटे ने इतना कुछ किया उससे मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझा आप लोगों ने। अभी तक अमान कुछ नहीं करता है, प्यार और पसंद से पेट नहीं भरते। चुप हो जाओ तुम दोनों, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं बाप हूं आयदा का,
और मैंने फैसला कर लिया है, नहीं देना बेटी को दूसरी बीवी बनाकर। भूखी रह लेगी लेकिन उस जवाद, बस मुख्तार बस। सब कुछ सादगी से होगा। तुम्हारी बहन तुम पर बोझ नहीं बनेगी। अब खुदा का वास्ता जाओ अपने कमरे में। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बेटा रोज गिरा देता है बूढ़े बाप को अपनी नजरों में। जिस बाप का काम नहीं रहता, खुदा ऐसे बाप को उठा क्यों नहीं देता? हाय खाला, यहाँ पे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, क्यों? अरे बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी मैं, ये तो परेशानियों ने, जिम्मेदारियों ने ये हाल कर दिया। अरे नहीं खाला, अभी भी तो बिल्कुल ठीक है। अरे ये खालू ने मुंह पे रुमाल रखा हुआ है। अरे हाँ, उस वक्त के दूल्हा भी शर्माया करते थे, बेशर्मी का दौर थोड़ी था। से खालू याद तो आते होंगे, आप गई थी उनके साथ दुबई? अरे हाँ, मैं तो रहती दुबई में थी, वो पक्का वीजा नहीं हुआ, बस एक बार यहाँ आई, दोबारा पैर ही न निकला। फिर जवाब की जिम्मेदारियां शुरू हो गई, बस। मुझे तो बड़ा शौक होता है दुबई जाने का, दिल चाहता है मेरा कि मैं दुबई जाऊं। तो आप भी चले जाए ना दुबई। इतना थोड़ी है मुख्तार के पास, लेकिन मैंने सोच लिया कभी ना कभी तो दुबई जाऊं। कहाँ गई हुई थी? मेरा ख्याल क्या? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? क्यों जाती हो तुम रोज रोज वहां, जब पता भी है कि मसले चल रहे हैं? तो क्या करूं? यहाँ बैठी रहूं? यहाँ रह के क्या मिलेगा मुझे? वैसे भी इतने मसले रहते हैं, कोई मसला सुलझाने आए तो उससे भी मसला। खाला से बातें कर रही थी, टीवी देख रही थी बस। तो टीवी तो घर पे भी है। साइज देखा है टीवी का? टीवी कम है, रेडियो ज्यादा। मत हिर्स किया, जो हमारा है वो हमारा है। जो हमारा है वो भी हमारा नहीं है, तुम्हारे अब्बू का है। हर बात पे ये बात क्यों करती हो तुम? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? मैंने तो अपनी सारी ख्वाहिशें ही मार दी। इतना अरसा हो गया, मैं तो शॉपिंग भी नहीं गई। बस दुआ करो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। इतनी तो दुआ करती हूँ, कुछ होता ही नहीं है। सुनो, जवाद की तरह अपना कारोबार क्यों नहीं कर लेते, अपना बिजनेस? अपना कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ले लो किसी से। अरे पागल हो गए हो क्या? ले लो किसी से। ये ठीक है, मैं बोलूंगी तो पागल हो गई हूँ, जब मैं पैसे मांगूंगी तो इनकार कर दोगे। क्यों चाहिए पैसे? शॉपिंग करनी है। आयदा की शादी की। तुम दे रहे हो कि नहीं? नहीं है मेरे पास। और फिर कहते हो खाला के यहाँ क्यों जाती हो? यहीं पे रहा करो ना। सही कह रहे हो तुम, कितना बेकदरा निकला है ना वो। माँ बाप ने कितने लाड और प्यार से उसको पाल पोस के जवान किया, उसको देखो कैसा तोता चश्म निकला है मान से। मैं बता रहा हूँ आपको अम्मी, उस घर में खाला खालू को इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि घर खालू का है। जिस दिन उसके नाम छत कर दी ना, दोनों को निकाल बाहर करेगा वो तो। तभी तो कहते हैं अल्लाह से अगर औलाद मांगे तो फर्मा बरदार होनी चाहिए, वरना ना दे तो बेहतर। बेटा वो
काजी साहब से मिलने ना। जी अभी जाता हूँ थोड़ी देर में। ये इस जोड़े के साथ ना मैं अपना शादी वाला सेट दूंगी बहू। अरे आपकी बहू है, जो मर्जी करें। अब टीवी देख लूं मैं? बदतमीज, इसी बात में तुम्हारी सजा है, तो मुझे चाय पिलाओगी। अरे यार अम्मी, इतनी मुश्किलों से एक दिन छुट्टी का मिलता है। हाँ तो माँ को भी तो छुट्टी चाहिए ना। काश मेरी भी एक बहन हो। खाली बहनों के काम नहीं होते, लड़का लड़की दोनों को मिलके काम करना चाहिए। अरे यार अम्मी, मजाक कर रहा हूँ। चलो अमान, उठो, चाय बनाओ। आयदा, आयदा, जी अम्मी। क्या हुआ? सब ठीक है? जी अम्मी, सब ठीक है। अम्मी। हाँ, क्या बात है? आप और अब्बा मुझसे नाराज क्यों नहीं? मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे भला क्यों नाराज होने लगे? वो मैंने अमान वाली बात आप सबको नहीं। अच्छा ही किया कि छुपाए रखी, वरना अगर शुमाइला को पता चल जाता ना तो एक प्लान बना के बैठ जाती। दुख होता है अम्मी। भाई ने एक बार भी प्यार से सर पे हाथ नहीं रखा। तुम्हारे अब्बा भी जिंदा है ना, तुम्हारे सर पे हाथ रखने के लिए काफी। तो अपने भाई की तरफ मत देखो। फिर भी अम्मी, बहन को कितना मान होता है भाई का, कि भाई कभी ये समझे ही नहीं। ना ही समझेगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो, शाबाश। अच्छा भाई, मैं और तुम्हारे अब्बा ना कौमी बचत जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे नाम पे रखा हुआ है, बस शुमाइला को ना पता चले। आगे से तुम्हारे शौहर की मर्जी। अभी जा रहे हैं? हाँ, शुमाइला घर पर नहीं है ना, और मुख्तार भी काम पे है। भाभी कहाँ गई है? वो मुझे कब बता के कहीं जाती है, अपनी मर्जी की मालिक है। अगर आ गई तो क्या बोलूं? हाँ, तुम कह देना मेरा बीपी ऊपर हो गया था, अब्बा मुझे डॉक्टर की तरफ लेकर गए। ठीक है? खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छी खबर नहीं लाई है ना? अरे मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो खुद कहते हुए शर्म आ रही है। खाला देखें, घर में सबके नाक के नीचे चक्कर चला के बैठी हूँ। तौबा तौबा तौबा, अरे शक्ल किस कदर की मासूम, कितनी चालाक है ये लड़की। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अरे पागल हो गया क्या? तेरे अब्बा को बता बैठी हूँ मैं। तो क्या हो गया अगर अब्बा को बता दिया? पत्थर की लकीर हो गई है। मैं आयदा को किसी और का नहीं होने दूंगा। क्या करोगी? अरे नहीं मानेगी वो। मनाऊंगा उसको, और आपको मेरी मदद करनी होगी। घर जाओगी? जाऊंगा उसके घर। जाऊंगा क्या? मैं अभी जाता हूँ। अरे पागल हो गया क्या? पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाएंगे। पूरे मोहल्ले को पता है कि आयदा जवान की है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे रुक जवान, अरे रोक ना शुमाइला, ऐसे तू इसका दिमाग तो जानती, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे जाने दे खाला, घर में भी सबको पता चले कि क्या हो रहा है। अरे इस तरह यहाँ आने का मकसद? मकसद तुम जानती हो, मैं सिर्फ बात करनी तुमसे। अम्मी, अम्मी! घर पे कोई भी नहीं है, मैं जानता हूँ। आपको खुदा का वास्ता है, आप चले जाएं। इतना गुस्सा करोगी? ये क्या बदतमीजी है जवाद, आप क्यों इस तरह यहाँ आए हैं? देखो आयदा, मेरी बात मान लो प्लीज। छोड़ दो उस टटपुंजिये को। तो आप टटपुंजिया कह रहे हैं, उससे मोहब्बत करती हूँ मैं, और उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तो मेरा दिल तो खा रही हो। मजीद दिल ना दुखे, इसलिए बेहतर है कि चले जाएं यहाँ से। आयदा, अगर तुम प्यार से नहीं मानी ना तो क्या करेंगे आप? क्या कर लेंगे? मैं अभी शोर मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा तुम मचाओ शोर, फिर चलो मचाओ शोर, मैं भी देखता हूँ। चलो मचाओ, मचाओ शोर। अरे जाओ मचाओ शोर। आयदा, अम्मी! आयदा मेरी बात सुनो। आयदा, अम्मी! आयदा, आयदा, अब्बा! कोई है? आयदा,
अम्मी आयदा मेरी बात। अम्मी अम्मी वो मेरा खाला, अम्मी भाभी वो मेरा खाला नीचे आए। आयदा क्या हुआ, क्या हुआ? ज्यादा ड्रामा मत करो तुम। भाभी अम्मा। ओए तूने कुछ किया है ना? नहीं भाई नहीं, मैंने झूठ बोल रहा है ये, बदतमीजी की है इसने मेरे साथ। वो मेरा खाला नीचे आए। अम्मा जल्दी नीचे आओ, आयदा को कुछ हो गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है आयदा? भाभी ये घर में घुस के मेरी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ लिया इसने। क्या हो गया? क्या आफत टूट पड़ी? क्या अजाब हो गया? क्या हुआ? संभाले अपने बेटे को खाला। घर में घुस के आ गया, हाथ पकड़ लिया, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। अम्मा बदतमीजी की है इसने मेरे साथ। कुछ तो लिहाज किया होता तुम्हारे बेटे ने हुमैरा। क्या बेटियों की इज्जत नहीं रही इस मोहल्ले में अब? ये कमबख्ती मारे, अरे कमबख्ती मारे, ये दिन देखने के लिए तेरी माँ जिंदा थी। करा दिया सारे मोहल्ले। मुझे माफ कर दो भाई साहब, मैं इसका भगत की माँ, मुझे माफ कर दो। आयदा बच्ची तू मुझे माफ कर। ये देख तेरी खाला के हाथ जुड़े में तेरे। माफी मांग, आयदा से माफी मांग सबके सामने। मैं कहती हूँ माफी मांग, पैरों पड़ गया आयदा के, माफी मांग। हद है, चांस ही बच्ची और ये मस्टंडा। ना कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसके माँ बाप इस बच्ची का हाथ दे देंगे इसको। मैं सब जानू। जवाब पागल हो गया क्या? पागल हो गया हूं। पूरे मोहल्ले के बीच में मुझे थप्पड़ मारा है। मैं तुझे थप्पड़ ना मारती तो मोहल्ले वाले तुझे मारते। मैं नहीं डरता किसी से, मैं नहीं डरता किसी से। मैं तो डरती हूँ, तेरा बाप मुझसे बाहर बैठा है, तुझे मार मार के जेल में डाल देते। माँ जेल के चक्कर लगाती, अच्छी लगती? किस मुंह से मोहल्ले में जाऊंगा मैं? किस मुंह से मोहल्ले में जाऊंगा ताकि सब मेरा मजाक उड़ाए? ऐसी माई के लाल में जरूरत नहीं तेरा मजाक उड़ाए। और मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं बता रही हूँ तुझे। पहली कभी इसी तरह तमाशा लगाया था, अब दूसरा तमाशा लगाने को तैयार खड़ा हुआ है। पहली वाली तुम्हारी वजह से गई थी, याद रखना। माँ को बताएगा कि मैंने क्या किया था। माता पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। हो गई, दुनिया खत्म हो गई। और अगर मेरी दुनिया खत्म हो गई ना तो किसी और की भी बसने नहीं दूंगा। हाँ, बात सुन के जा मेरी। खबरदार कोई उल्टी सीधी हरकत की तो, खबरदार कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा तू। ये रुपया पैसा मकान ये सब तेरा है, लड़की भी आ जाएगी। बात सुन के जा मेरी, बात सुन के जा मेरी। क्या हुआ खाला, खैर तो है ना? कुछ भी खैर नहीं है वैसे अम्मा। कुछ नहीं हुआ। छुपा क्यों रही हो? क्योंकि हर बात बताने की नहीं होती। आयदा क्या बात हुई? खाला जवाब घुस गया था घर में, उसने तो आयदा को। क्या किया जवाब ने? कुछ नहीं, वो बदतमीजी कर रहा था। अमान प्लीज बात ना बढ़ाओ। आयदा, मैं पहले ही पूरे मोहल्ले में तमाशा बन गई हूँ। अम्मा चुप कर जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और क्यों बने मेरी बेटी पूरे मोहल्ले में तमाशा? जाहिल लोग हैं, दफा करो उनकी बातों को। सही तो कह रही है, मत बीच में पड़ो। और देखना इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी बेटी को इस मोहल्ले से रुखसत करके लेके चली जाऊंगी।
अपनी पसंद का हक भी नहीं रखती मैं। पढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, और अब जो गलत है उसको सब सही कह रहे। मेरी आयदा को बहुत प्यार से रखना, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार से ला रही हूँ इस घर में। इतना प्यार तो उसे अपने घर में नहीं मिला होगा। मैं जलूं सुर्ख चांदनी तले। अब्बा, मौलवी साहब का हो गया और अमान से भी बात हो गई है। अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ, मिठाई का एक टोकरा भी ऑर्डर कर दिया, खाने का भी कर दिया। अम्मा, मोहल्ले से 8-10 लोगों को बुलवा लीजिएगा। इतना सब कुछ कर रहे थे तो मुझे भी बता देते, मैं भी कोई तैयारी कर लेती। अब इसे ऐसे तो रुखसत नहीं कर सकते ना। देखा है दा, तुम कहती हो कि भाई प्यार नहीं करता, जान निछावर कर रहा है तुम पे। सब भाई बहनों पे जान निछावर करते हैं शुमाइला। तुम्हारा कोई भाई नहीं ना, इसलिए तुमको पता नहीं। अम्मा, बाप दोनों फिर से मत शुरू हो जाना, और इसमें जान निछावर करने वाली कोई बात है नहीं। अब जब इसने अपनी मर्जी कर ही ली है तो हम दुनिया वालों के सामने क्या करें? अपनी इज्जत खाक में मिला लें कि घर में शायद कोई झगड़ा था, या फिर क्या कुछ ऐसा गलत किया था कि चोरी छुपे बहन को रुखसत कर दी। मुख्तार, कुछ ख्याल करो बेटा। अब आप घर से बाहर तो निकले हैं, मोहल्ले के हर लड़के की जुबान पे आयदा का नाम है। खामोशी से जवाब से शादी कर दी होती तो कानो कान किसी को खबर ना होती और इज्जत भी बनी रहती। लेकिन अब सबको पता है कि इसका चक्कर अपने कजन के साथ था और घर में कोई नहीं जानता था। इससे तो बेहतर था कि तुम कुछ ना करते मुख्तार, कुछ ना करते। मेरे सिवा आपको इस घर में कोई नहीं समझेगा। कुछ सही कह रहे हैं हम, इतने बेइज्जत हुए हैं हम इस मोहल्ले में। छोड़ दें आप घर वालों को। खाना नहीं खाया आपने? इतना खुद कमाते हैं और खुद खाना नसीब नहीं होता आपको, रोटी भी नहीं दी आपने। चल, पहला वाला मेरी तरफ से। मैंने ऐसा क्या गलत किया कि ये सब हो रहा है मेरे साथ? अल्लाह मियां, आज तक कुछ नहीं बोली, किसी को दुख नहीं दिया। भाई भाभी की बातें तो दिल चीर देती है। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, अपनी पसंद का हक भी नहीं रखती मैं। पढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, और अब जो गलत है उसको सब सही कह रहे। जवाब सही है, मैं गलत हूं, मैं बुरी हूं। ये तो सही नहीं है ना अल्लाह मियां, ये तो सही नहीं है। बस इस घर में पलट कर वापस कभी नहीं आऊंगी, जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। बोल दूंगी अम्मी अब्बा को कि कभी वापस नहीं आऊंगी। जान जैसी बच्ची, जान जैसा प्यार, प्यार जैसी जिंदगी। नहीं आयदा, नहीं।
चांद जैसी जिंदगी की चांदनी में आग ना लगा दी ना, तो मेरा नाम जवाद नहीं। अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा। कपड़े कहाँ है मेरे? कपड़े तो मैंने अपनी अलमारी में रख दिए, इसलिए कि आइंदा से वो कमरा तुम्हारा और आयदा का। क्यों करती हैं इतना प्यार अम्मी? ये भी कोई सवाल हुआ पूछने? तुम्हें पता है सिर्फ माएँ होती हैं जो बिना किसी मतलब के अपनी औलाद से प्यार करें। जानता हूँ, पर मेरी माँ जैसा प्यार इस दुनिया की किसी माँ के दिल में नहीं हो सकता। तो क्या उसको जमीन पे सुलाएंगे? पर आप तो मेरी फिक्र ना करो अमान, मेरी आयदा को बहुत प्यार से रखो, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार से ला रही हूँ उस घर में। इतना प्यार तो उसे अपने घर में नहीं मिला होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो बेटा, बहुत साबिर बच्ची है वो, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मेरा तो हमेशा से दिल था कि मैं उसको इस घर पे अपनी बहू बना के लाऊं। इतनी दूर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी कुछ बात करनी थी। भाभी थोड़ी और बहन से बढ़कर हैं आप। जवाब मैंने बताया था, मुझसे कुछ नहीं हो पाया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। जानता हूँ भाभी, आपने पूरी कोशिश की है, इसलिए तो ये लेकर आया हूँ आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? आपके नाम की थी भाभी, मेरे पास तो सिर्फ अमानत थी आपकी। एक बार मुझे बस आयदा से मिलना था। कैसे मिला सकती हूँ मैं पता है ना मुख्तार को ये सब नहीं पसंद। मैं जानता हूँ मुख्तार भाई को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम कहीं बाहर मिल सकते? परसों जुम्मा है, कहाँ मिलेंगे? तैयार होने बाहर तो जाएगी ना, पार्लर तो जाना होगा। अब पता नहीं है, ऑनर के पैसे मेरे पास तो नहीं है। पैसे आप मेरे से ले लीजिए, मैं आपको दूंगा। नहीं जवाब अच्छा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, पैसे आप मेरे से लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। आप उसको बाहर लेकर जाइएगा, मैं उससे सिर्फ एक दफा मिलना चाहता हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, ना मैं कोई तंग करूंगा, ना कोई तमाशा बनाऊंगा, सिर्फ एक बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता हूँ उसको मैं, कि मुझसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। सुबिया के पार्लर ले जाओ। बेहतरीन है, घर के करीब भी है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप जब बाहर निकलेंगे मैं बाहर खड़ा हूँ, बस सिर्फ 2 मिनट बाद बाहर निकलिएगा, इतनी देर में मैं उससे बात कर लूंगा। अभी सिर्फ आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। फिर सड़क पे ज्यादा टाइम ना लगाना। कसम से कोई टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात करूंगा, एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी को ऐसे रुखसत करूंगी। कुछ नया नहीं दूंगी, जो उसका है वही ले जाएगी। 5 जोड़े, 2 नई चप्पलें, अपनी सोने की बालियां और चेन भी तो दे रही हैं। माँ का दिल कह रहा है कि अपना दिल भी निकाल कर दे दी। तो सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। अम्मा वो बाकी जोड़े कहाँ रखे थे? तेरे रखे थे, ये वाले नहीं है। अब मैं इतनी भी गैर नहीं कि मेरे अंदर आने से हर कोई चुप हो जाए। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। सब हो गया? पैकिंग कर ली? हाँ शुमाइला, सब पैक हो गया है। ये कमरा ना मैं अपनी बच्ची के लिए ले लूंगी। आप भी तो यही चाहती थी ना? नहीं आयदा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे ना, तब पूछूंगी तुमसे। बच्चे हो जाते हैं, चीजें बहुत फैल जाती हैं, जरूरत पड़ती है जगह की। जी भाभी, मैं समझती हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट बुक करा लिया है कल ब्यूटी सैलून का। भाभी बिला वजह पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे पता है कि कभी कभी घर में कमी की वजह से मैं ज्यादा बोल लेती हूँ, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल ही कमजोर हूँ। आयदा बेटा, जब भाभी ने करवा दिया तो चली जाना। पर अम्मा बिला वजह फजूल खर्च। अरे देखो, खुद ही सोचो, अगर दुल्हन के हाथ पे मेहंदी ना हो, शक्ल पे लाली ना हो,
दुल्हन दुल्हन तो नहीं लगेगी ना? कल 4 बजे चलेंगे। ठीक है बेटा। ये इसने नहीं किया, तुम्हारे भाई ने किया होगा। बस कल तुम चली जाना, वहां से तैयार होके आना। तुम्हारा हक बनता है आयदा। जी अम्मी।